नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से आप सभी के लिए टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं 15, जो आपके सभी आने वाले कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है आप सभी को, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, आप लोग एंड तक बने रहना। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं पांचवें? ये बने हैं रविंद्र जडेजा। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा 600 विकेट लेने वाले, कितने? 600 विकेट लेने वाले पांचवें खिलाड़ी, पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इंटरनेल कर दिया गया है। तो इंटरनेल कर दिया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है? ये जोमेटो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ये नाम बदला गया है, जोमेटो के द्वारा नाम चेंज कर दिया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण भी होगा, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 90वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, ये शुरू कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं चीन में। कहाँ पर शुरू हुए हैं? 90वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से हटने का फैसला किया है। तो WHO से हटने का फैसला किया गया है। कौन सा देश है? ये है अर्जेंटीना। पहले अमेरिका देश है जो WHO से हटा है और अब हटा है अर्जेंटीना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो साथियों, क्रिमिनल कोर्ट है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? ये प्रतिबंध अमेरिका देश के द्वारा लगाया गया है, ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में भ्रूण मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? भ्रूण मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है भ्रूण मृत्यु दर में। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में उद्घाटित NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद नई दर क्या हो गई है। तो इसमें नई दर हुई है 6.25% की नई दरें हो चुकी है। ठीक है, RBI के द्वारा। किसके द्वारा? ये RBI के द्वारा बताई गई है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय संबंधित है। तो कालबेलिया समुदाय संबंधित है, ये है राजस्थान से। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान जो
औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया है? किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है। इसका बी राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? तो स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? इनका नाम है नीरज कुमार। क्या नाम है? इनका नाम है नीरज कुमार है। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऋण जीडीपी भुगतान जीडीपी जो ऋण जीडीपी होती है उसका अनुपात को राजकोषीय लक्ष्य के रूप में अपनाने का लाभ है। तो इसको अपनाने का लाभ है, एक तो हो जाएगा अधिक पारदर्शिता और लचीलापन, दूसरा हो जाएगा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, और तीसरा हो जाएगा बेहतर राजकोषीय प्रबंधन। यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा। इसके ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में चाबहार बंदरगाह स्थित है? तो ये स्थित कहाँ पर है? ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। कौन सी? ग्रेट योजना। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एडेल मैनट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के अनुसार भारत वैश्विक रैंक क्या है? तो इसमें भारत की वैश्विक रैंक क्या बताई गई है साथियों? तीसरी रैंक है भारत की। कौन सी है? तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने पर किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों अगर भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में कोई भी भीख मांगता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ये प्रतिबंध लगाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2025 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है साथियों अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है यूएनए के द्वारा। ठीक है, 2025 में। नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा है? तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा 7वें स्थान पर होगा भारत। कौन से स्थान पर होगा? 7वें स्थान पर। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के अपने आपके लिए टॉप 18 क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चनों को अपन ने कवर किए हैं। आई होप अगर आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे तो सारे क्वेश्चनों को आप लोग हल कर सकते हो। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग बता सकते हो। तो साथियों अब शुरू करते हैं, कुछ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं। हाल ही में 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2025 की थीम है बच्चों को कृमि भूमि मुक्त और स्वास्थ्य बनाना। हाल ही में 10 फरवरी 2025 को पूरे विश्व में दलहन दिवस मनाया जाएगा। वर्ष इसकी थीम है कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। 10 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिर्गी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ पर पाए गए हैं? हैदराबाद में पाए गए हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने पर विधेयक पारित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अगला पॉइंट है हाल ही में रूस ने बेलारूस में नई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगला पॉइंट है हाल ही में रूस ने, ठीक है ये अपने देख लिया। हाल ही में भारत सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए
10,000 करोड़ से अधिक अनुबंध किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम एक्सपो 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कौन सा? एक्सपो 2025। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट्स हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कुशल श्रमिकों के लिए नई वीज़ा नीति लागू की है। अगला है, हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद में होगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी करमन और थांडी ने ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 जीता है। ध्यान में रखना, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, एक भी एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। हाल ही में घाना बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, हाल ही में एन वेणुगोपालन को LIC का नया प्रतिबंध निदेशक MD नियुक्त कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर, भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन प्लेटफॉर्म नामक एक नई नागरिक केंद्रित पहल शुरू कर दी गई है। आइए अगला पॉइंट है, गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे GMR यानी कि गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा संचालित किया जाता है, जो ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार भी इसको मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसको आप लोग नोट कर लेना, आने वाली एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, देखते हैं, रवांडा ने 42 दिवसीय अवलोकन अवधि के दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद पहले मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इस प्रकोप के परिणाम स्वरूप 66 पोस्ट मामले और 15 मौतें सामने हुई है। अगला है, लीकेज को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए GST परिषद ने निर्दिष्ट चोरी ग्रस्त वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने पर प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत आपूर्ति श्रृंखला में उनका पता लगाने के लिए ऐसे सामान या पैकेजों पर एक अद्वितीय चिन्ह लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवा और निदान 35 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता वाले एक अत्यधिक अनुभवी पेशेवर डॉक्टर संदीप साहा को NABL राष्ट्रीय परीक्षण अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन का बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करते हुए 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनने के लिए असाधारण उपलब्धि हासिल भी की है। अल्मोड़ा के 23 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने बैंकॉक में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल के जलजंडी में हुआ। इस अभ्यास में 11वीं गोरखा राइफल्स के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 334 कर्मियों और 9 नेपाल सेना के श्री जंग बटालियन से हिस्सा लिया। 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 मिलियन को पार कर गया, जिससे यह विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा भंडार बन गया है। यह देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और पिछले एक दशक में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। अगला है, चीन ने J-36 पेश किया है, जो अगली पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी विशेषता है टेल लेस डिजाइन और बेहतर स्टील विशेषता है, जिससे रडार सिस्टम द्वारा इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। UAE अफ्रीका में कई नई व्यवसायिक परियोजना का सबसे बड़ा समर्थन बनकर उभरा है, जिसमें अमीराती कंपनियों ने 2019 में और 2023 के बीच परियोजनाओं के लिए 110 मिलियन और 88 मिलियन का निवेश किया, जिसमें लक्ष्य ऊर्जा में $72 मिलियन शामिल हैं। ठीक है, अगला है, भारत और मॉरिशस ने मॉरिशस के जल क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू करने के लिए INS सर्वेक्षण पर एक संयुक्त समन्वय बैठक की है। अगला पॉइंट है, महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के प्रबंधक द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने हाल ही में भारत चीन सीमा के पास लद्दाख के पैंगोंग त्सो में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण भी
किया है भारत के द्वारा। अगला है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने संगठन के भीतर संचार सहयोग परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक नया उन्नत इंट्रानेट पोर्टल लॉन्च किया। पुनर्निर्मित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया, जो आंतरिक परिचालन के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अभी सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ताकि अपना यूट्यूब फैमिली है जो आगे बढ़ सके और एक मजबूत फैमिली बन सके। तो दोस्तों आज की क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 20 क्वेश्चनों को अपन ने कवर किए हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनको भी अपन ने डिस्कस किए हैं। आई होप अगर आपको समझ में आया है तो लाइक से ज़रूर करना और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।